हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता बड़े बुजुर्ग को चरण स्पर्श। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब अपना इतना कीमती समय निकालकर मुझसे मिलने आते हैं, मेरे व्लॉग देखते हैं, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा यदुवंशी व्लॉग में। और आज दिन है मंगलवार, तारीख है 27 मई और अभी सुबह का समय है दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही खुश होंगे। तो यहाँ पे देखिए, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और यहाँ से अभी उठकर आए, सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया, फिर हाथ मुँह धोए और फिर मैं सबसे पहले भैंस को चारा डालती हूँ, फिर दूध निकालती हूँ और उसके बाद में गोबर उठाकर डाल देती हूँ खेत में और फिर उसके बाद में अपने किचन के काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपनी रसोई में आ चुकी हूँ और यहाँ पे अब मुझे दूध बिलोना है, लेकिन दूध बिलोने से पहले सबके लिए दही निकालूंगी। और दही रात को मैं अलग बर्तन में जमाती हूँ और सुबह बिलोना अलग बर्तन में बिलोती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे सबके लिए दही निकालूंगी और उसके बाद में जितना भी दही है सारा बिलोने में डाल के और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल के यहाँ पे रई लगा दूंगी। और दोस्तों गाँव में तो ऐसा ही होता है कि सबसे पहले हमें पशुओं के काम करने होते हैं और उसके बाद में घर के अंदर के काम करने होते हैं। तो बस यहाँ पे दोस्तों मैंने रई लगा दी है, ऑन कर दिया है। इधर मेरा दूध बिलता रहेगा और मैं कंटिन्यू अपने घर के काम करती रहूँगी। तो सबसे पहले मैं अंदर वाले आंगन में झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी भैंस बाहर बंधी है और फिर उनको अंदर बांध दूंगी तो वो बिल्कुल भी झाड़ू लगाने नहीं देती है। तो यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ पहले तो। और दोस्तों ऐसे ही दिन की शुरुआत होती है। हमें सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करना चाहिए उठने के बाद, क्योंकि उन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, आंखें दी है उनके दर्शन के लिए, उनको निहारने के लिए। तो हमें सबसे पहले उठकर भगवान जी को प्रणाम जरूर करना चाहिए। और दोस्तों सुबह की आदत बहुत अच्छी होती है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और दोस्तों पहले मैं भी लेट उठती थी, लेकिन जब से मैं जल्दी उठने लगी हूँ ना, सच में मुझे अपने जीवन में बहुत ही बदलाव दिखे हैं। और दोस्तों यहाँ पे सारे आंगन में मैंने झाड़ू लगा दी है। और यहाँ पे दोस्तों हमारा अंदर वाला और बाहर वाला दोनों आंगन ही कच्चे हैं, क्योंकि हमारे घर में पशुओं का काम है और पशुओं को जितना कच्चे में मिट्टी में रखते हैं उतने ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो बस यहाँ पे दोस्तों गेट के बाहर भी मैंने थोड़ी सी झाड़ू लगा दी है और उसके बाद में मैं अंदर आई और यहाँ पे मेरा पानी भी गर्म हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं भैंस के लिए दलिया चढ़ा देती हूँ बनने के लिए। तो दोस्तों आप लोग कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने दलिया डाल दिया है और अब इसमें गर्म पानी डाल के अच्छे से मिला के हीटर पे रख दूंगी, ये बनता रहेगा। और दूसरी साइड में दूसरी बाल्टी गर्म होने के लिए रख दूंगी, फिर उससे मैं दूसरी भैंस के लिए दलिया बना लूँगी। और दोस्तों गर्मियों में हम अपनी भैंस को गेहूँ का दलिया खिलाते हैं। बाजरा हमें गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए अपनी भैंस को, क्योंकि बाजरे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इससे बार बार रिपीट होना और बच्चा गिरा देने जैसी समस्या हो जाती है, इसलिए बाजरा गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए। तो बस यहाँ पे दोस्तों मेरा ये काम भी ख़त्म हो गया और साथ में दूसरी भैंस के लिए भी दलिया देगची में डाल के रख देती हूँ। जैसे ही पानी गर्म होगा उसको भी बनने के लिए रख दूँगी हीटर पे। और इधर भैंस के लिए खल भी साथ में ही भिगो देती हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि अगले काम में लगे रहते हैं और पिछले का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता और काम हमारा फिर अधूरा रह जाता है। और इसके बाद में दोस्तों मैं इधर भैंस को ज्वार डाल दूँगी, क्योंकि जब तक मेरे घर के काम ख़त्म होंगे भैंस भी खा पी कर तैयार हो जाएगी और फिर मैं उनको फटाफट पानी पिला दूँगी, नहला दूँगी। और दोस्तों हमारी ये बड़ी वाली भैंस और पाडा पाडी तो बहुत अच्छे से ज्वार खा लेते हैं, लेकिन जो पाडी की माँ है जिसके लंबे थन है वो वाली भैंस ज्वार बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो उसको सिर्फ हम दलिया खल डालते हैं और उसके बाद में सूखा तोड़ा खा लेती है। और दोस्तों इसके बाद में मैं बाहर वाले पूरे आंगन में भी झाड़ू लगा देती हूँ। और यहाँ पे दोस्तों मैं अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ में बहुत ही कम शेयर कर पाती हूँ, तो आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों सुबह जल्दी उठने की आदत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे घर के सवेरे के सब काम समय से हो जाते हैं। बाकी घर की सफाई, किचन की सफाई ये भी कर लेते हैं और हमें समय मिल जाता है घर के एक्स्ट्रा काम करने के लिए, तो वो भी सब टाइम से हो जाते हैं। और सबके घरों का अलग अलग रूटीन होता है, काम करने का अलग अलग तरीका रहता है, लेकिन काम तो सभी को करने होते हैं। और इधर दोस्तों इस भैंस को थोड़ी सी ज्वार डाली थी, ऐसे की ऐसी पड़ी हुई है, बिल्कुल भी नहीं खाती है, दूर जाके खड़ी हो जाती है। और दोस्तों जो सुबह का व्यू रहता है सच में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और इधर आपको दिखा देती हूँ, जो हमने थोड़ी सी बाड़ी लगाई थी उसमें भी फूल आने शुरू हो गए हैं और छोटी छोटी ककड़ी लगनी भी शुरू हो गई है और जो भिंडी लगाई थी वो भी लगनी शुरू हो गई है।
तो यहाँ पे दोस्तों इतना करने के बाद में मैं आई हूँ रसोई में, और यहाँ पर जितना दूध मुझे दूध वाले को देना है वो अलग करके रख देती हूँ, और जो बच जाता है उसे देगची में डाल के गर्म कर लेती हूँ। और सारा दिन चाय पानी का काम चलता रहता है। और दोस्तों सुबह के टाइम में तो कम दूध रखते हैं घर पे, लेकिन शाम के टाइम में ज़्यादा रख लेते हैं, जिससे खा पी भी लेते हैं और दही जमा लेते हैं। सुबह के लिए लस्सी का काम भी चल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों रई को मैंने 2 मिनट पहले बंद कर दिया था, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर वाली पड़ती है दोस्तों, रई भी चलते चलते गर्म हो जाती है, तो इसको मैंने बंद कर दिया था। और घी है वो भी गर्मी के मारे बिल्कुल पतला पतला सा हो जाता है। तो यहाँ पे अब इसमें मैं फ्रिज का पानी डाल दूँगी ठंडा। और यहाँ पे दोस्तों जब भी बिजली का काम करें पूरी सावधानी से करें, पहले डोरी को बोर्ड से ज़रूर हटाएं, उसके बाद ही आगे का काम करें, क्योंकि कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। बिजली और मौत का क्या पता कब और कहाँ आ जाए, इसलिए सतर्क रहने में ही समझदारी रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे दूध में मैंने ठंडा पानी डाल दिया है, और इधर टिप्पण में थोड़ा सा घी रखा था, ये भी पतला सा हो रहा था, तो इसमें भी ठंडा फ्रिज का पानी डाल दिया है, तो ये भी बिल्कुल एकदम टाइट सा घी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जब तक घी आता है अच्छे से, मैं इधर थोड़ा सा दूध है उसको गर्म कर लेती हूँ चूल्हे पर ही। और देखिए सुबह सुबह का बहुत ही खूबसूरत व्यू रहता है। कहते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो जो जागते हैं वह जानते हैं कि उन्होंने क्या पाया है, और जो सोते हैं ना वो इस समय तक नहीं जानते कि उन्होंने क्या खोया है। तो यहाँ पे दोस्तों ठंडा पानी डाल देने से हमारा जो पतला घी था वो बिल्कुल टाइट सा हो गया है। आप लोगों को यहाँ पे नज़दीक से दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छा घी आ गया है। और दोस्तों अब मैं यहाँ पे फटाफट से घी निकाल लेती हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे व्लॉग में बने रहिए। और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है, दिल करता है आगे आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने का। और यहाँ पे दोस्तों कोई भी काम हो जब तक हम नहीं करते तब तक ही हार्ड लगता है, और वही काम जब हम डेली डेली करने लग जाते हैं तो वही काम बहुत आसान लगने लगते हैं, और हम फटाफट से उस काम को डेली आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सुबह सुबह घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और उन्हीं सभी कामों को जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए हमें जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए खुद को। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कहते हैं ना, ज़िंदगी में अक्सर वही लोग कामयाब होते हैं जो सूरज को जगाते हैं, और वही लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं जिन्हें सूरज जगाता है। तो दोस्तों हमें सूरज निकलने से पहले ज़रूर उठ जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, क्योंकि हम जब सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे काम भी फटाफट से हो जाते हैं। क्योंकि सुबह हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, तो हमारे काम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। सुबह जल्दी उठने से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, तो हमारे काम भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा, सुबह का जो शांत और शुद्ध वातावरण होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि शांत शुद्ध वातावरण रहता है तो हमारा माइंड भी शांत रहता है, और हमारे माइंड में अच्छे विचार, शुद्ध विचारों का संचार होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने दूध भी लो लिया है, घी भी निकाल लिया है, और मलाई की वजह से जो लस्सी में पपड़ी रहती है, जिसकी वजह से मैं लस्सी को डेली छानती हूँ। और दोस्तों मैंने इतना काम किया, बच्चे भी उठ गए, और बच्चों के लिए हस्बैंड लेके गए हैं दही। और दोस्तों इधर जो पपड़ी निकली थी लस्सी में से, और जो बर्तनों में एक्स्ट्रा लस्सी लगी थी, सबको धो मांज के मैंने पशुओं को डाल दिया है। क्योंकि दोस्तों घर में कहते हैं ना, पशु हो तो एक्स्ट्रा जो सामान बचता है ना वो पशुओं को डालना चाहिए। खेतों में डालते हैं तो भगवान भी बुरा मानते हैं। तो दोस्तों बस यहाँ पे इतना काम करने के बाद में अब यहाँ पे मैं फटाफट से सारे बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे दोस्तों जब भी मेरे घर में बर्तन झूठे होते हैं मैं उनको उसी टाइम धो के रख देती हूँ। इससे ना तो बर्तन बिखरे दिखते हैं और ना ही धोने में टाइम लगता है। और दोस्तों जब ज़्यादा बर्तन इकट्ठे करके धोते हैं तो बर्तन इधर उधर बिखरे हुए पड़े रहते हैं और घर बहुत गंदा दिखाई देता है और धोने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों जितने भी बर्तन होते हैं ना मैं सबको साथ साथ में धो के रख देती हूँ। इससे एक तो हमारे टाइम की बचत होती है, दूसरा हमारा घर साफ और व्यवस्थित रहता है। और दोस्तों इतना करने के बाद में मैं अंदर आई हूँ और दोस्तों यहाँ पे पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दी है और यहाँ पे अब मैं फिनाइल डाल के पूरे घर में पोछा लगा दूंगी। और दोस्तों कई मेरी बहनें ब्लॉग में बैठकर पोछा लगाती है, तो यहाँ पे देखिए मैं बैठकर कभी पोछा नहीं लगाती हूँ और ना ही मेरे हस्बैंड बैठकर मुझे पोछा लगाने देते हैं। क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है, इतना ही मेरे पास पशुओं का काम है, इतना ही मेरे बाहर का दोनों आंगन का काम होता है, इतना ही मेरा बच्चों का, घर का, परिवार का काम होता है और इतना ही फिर मेरा अंदर का झाड़ू पोछा हो जाता है। इसलिए मेरे हस्बैंड जी कभी भी मुझे बैठकर पोछा नहीं लगाने देते, क्योंकि बैठकर पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं खड़े खड़े ही पोछा लगाती हूँ। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि बैठकर पोछा लगाने से ही ज़्यादा अच्छा पोछा लगता है, खड़े खड़े भी पोछा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा घर बहुत ज़्यादा चमकता है।
और दोस्तों इतना काम करने के बाद में ना मैं यहाँ पे आई हूँ दही पीने, क्योंकि ना दोस्तों कभी कभी मैं काम करते करते भूल जाती हूँ कि मुझे दही भी पीना है और मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। और दोस्तों उसके बाद में मैं यहाँ पे आई हूँ बाहर रसोई में, सबके लिए खाना बनाऊंगी। और यहाँ पे दोस्तों खाना बनाते टाइम तो बुग्गू बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कितना मारो कितना पिटो कितना धमकाओ बिल्कुल भी कहना नहीं मानता है। और दोस्तों नीचे रख देते हैं ना वो तो खाना ये बिल्कुल भी नहीं खाता है, इसको हाथ में खिलाते हैं वही खाना खाता है। तो बस यहाँ पे पलक आई है, इसके साथ थोड़ी देर खेलती रहेगी और फिर इसको यहाँ पे बैठाकर खाना खिलाएगी। आप लोग ज़रूर देखना ये कैसे खाना खाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पलक ने बुग्गू को खाना खिलाया और इधर हस्बैंड जी ने कर दी थी भैंस नहलाने की तैयारी। तो बस यहाँ पे पलक भी पापा जी की मदद कर रही है। और दोस्तों रोटियाँ मेरी बन चुकी थी, उसके बाद में मैं आई हूँ अंदर वाली रसोई में और कल लेकर आए थे कच्ची आमी। तो यहाँ पे बस आज कच्ची आमी की कलौंजी बनाएंगे। तो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पे मैंने आमियों को धो लिया है और यहाँ पे अब मैं कट कर लेती हूँ इन सबको। तो यहाँ पे दोस्तों आमी की लौंजी बनाने के लिए आप इनके पीस अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने तो मीडियम साइज़ के पीस कट कर लिए हैं। और दोस्तों अब यहाँ पे जो गुठली थी उनको भी अलग निकाल दिया है और अब यहाँ पे लहसुन छील लेती हूँ क्योंकि आज बनाएंगे लहसुन की लौंजी। दोस्तों कल शाम हम पानी पूरी लेके आए थे तो मैंने भेल पूरी बना के दिखाई, आप देखो मैंने खुद बनाई है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सारी आमियों को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, आप चाहें तो बड़े पीस भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए अब यहाँ पे तैयार कर लेते हैं मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक हरी मिर्च, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, और साथ में लिया है लहसुन, और मैंने यहाँ पे लिया है साबुत वाला धनिया। इसको अब मैं यहाँ पे मोटा मोटा दरदरा सा पीस लेती हूँ और यहाँ पे हमारा मसाला तैयार है। और इधर हमने लिया है हल्दी नमक और मिर्च और यहाँ पे पानी डाल के इसका पतला सा पेस्ट बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे दोस्तों हमारे मसाले बनकर तैयार हैं। और यहाँ पे दोस्तों इस तरह से कच्ची आमी की लौंजी मैंने पहली बार बनाई थी और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कढ़ाई, उसमें डाल लिया है तेल और सबसे पहले डाला है थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई, और उसके बाद में यहाँ पे जो दरदरा मसाला हमने बनाया था उसको यहाँ पे डाल दूँगी। और दोस्तों उसके बाद में जो पेस्ट बनाया था हल्दी नमक मिर्च का वो भी यहाँ पे डाल दूँगी। और दोस्तों अब इसको थोड़ा सा पका लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे आमी डाल देंगे। और यहाँ पे दोस्तों आमी के पीस आप अपनी मर्जी से छोटे या बड़े कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आमी डालने के बाद में मसाले में इसको 2 मिनट तक चलाते हुए ऐसे ही पकाएंगे। और दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे डाल देंगे पानी। और यहाँ पे दोस्तों पानी हमें इतना ऐड करना है कि हमारी आमी अच्छे से पक जाए, हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से घुल जाए, यहाँ पे पक जाए, इतना पानी हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लिया है गुड़ कूट कर, आप चाहे तो शक्कर भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों गुड़ में बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारी जो आमी की लौंजी है वो तैयार है बनने के लिए। और दोस्तों अब इसको ढक के रख देती हूँ। और दोस्तों इधर मैं बना लेती हूँ सबके लिए चूरमा। तो यहाँ पे दोस्तों चूरमा बन गया है। और चूरमा बनाने के बाद में दोस्तों मैं यहाँ पे आई हूँ भैंस वाले कमरे में, और यहाँ पे तूड़ा वाला कमरा है जो यहाँ पे, और यहाँ पे भैंस के लिए तूड़ा डाल देती हूँ कट्टे में। और इधर जो ज्वार काट के रखी थी उसको भी अच्छे से फैला देती हूँ क्योंकि इसमें गर्मी के मारे भाप निकलती रहती है। और दोस्तों इधर आप लोग देख सकते हो बच्चे नहाए भी नहीं हैं, अभी खेल ही रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं अच्छे से अपने हाथ मुँह धो लेती हूँ एक बार, क्योंकि तूड़े में बहुत ही ज़्यादा गर्द मिट्टी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों इतना काम करने के बाद में मैं बाहर आई हूँ क्योंकि आज पक्षियों को पानी नहीं डाला और उनका जो बर्तन है वो भी गंदा सा हो रहा था, तो सोचा कि धो मांज के डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे आई हूँ और साफ़ पानी लिया है और घास मिट्टी से इसको रगड़ के साफ़ कर दूँगी। और दोस्तों वैसे तो घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं और सभी जगह का वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ना फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर ना मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। अभी तो डेली व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि वीडियो शूट करना एडिट करना नहीं हो पाता है, इसलिए जब वीडियो एडिट हो जाती है ना तभी दूसरा वीडियो शूट हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने ये वाला तो धो मांज के यहाँ पे रख दिया है और इसी तरह से दोस्तों दूसरी साइड में भी पानी डाल के रख देंगे। तो दोस्तों कहते हैं ना किसी भी काम को करने का मन बना लो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे मन में आइडिया आया कि बर्तन नहीं है मिट्टी के इतने ज़्यादा, तो यहाँ पर जो इन्वर्टर की बैटरी का जो पानी आता है वो बोतल काफ़ी बड़ी होती है, तो बस उसी को काट कर देसी जुगाड़ बनाया है। और दोस्तों ये आइडिया हमारा सक्सेसफुल भी रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बस यही कहती हूँ
कि है ना, किसी काम को करने के लिए बहाने नहीं, मन बनाइए तो अपने आप ही रास्ते बन जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने घरों के आसपास पक्षियों को पानी ज़रूर रखिए, क्योंकि दोस्तों ये बेजुबान होते हैं और इन्हें भी प्यास लगती है और यही हमारी प्रकृति की असली सुंदरता है, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पानी रख दिया है और दोस्तों मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि व्लॉग में आप सभी के लिए कुछ ना कुछ अलग लेके आऊँ। तो बहुत ही सिंपल सी लाइफ है और हमेशा आप सभी को अपना रियल रूटीन शेयर करती हूँ। जो भी काम मैं करती हूँ वही शेयर करती हूँ, कोई भी दिखावा नहीं करती हूँ और दिखावे के लिए कुछ घर में है ही नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों पक्षियों को पानी डाल दिया है, उनके बर्तन साफ़ करके, और उसके बाद में अंदर आए हैं। यहाँ पे इनके ऊपर धूप आ गई है तो बस इनको अब अंदर बांध दूँगी। और दोस्तों अंदर बांधने के बाद में ना इनके ऊपर पंखा चला देंगे। लाइट आएगी तो लाइट से, नहीं तो इन्वर्टर से सारा दिन इनके ऊपर जो है पंखा चलता रहता है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। और दोस्तों उसके बाद में मैं आई हूँ रसोई में और यहाँ पे हमारी लौंजी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। अब मैं इसको अलग से बर्तन में निकाल दूँगी और इन सब बर्तनों को साफ़ कर दूँगी। और दोस्तों सच में हमारी लाइफ बहुत ही सिंपल है और दोनों बच्चे भी हमारे बहुत ही सिंपल है, लेकिन टैलेंट बहुत है। अभी सचिन का रिजल्ट आया है 9th क्लास का, तो 9th क्लास में सचिन ने 92% लेकर फर्स्ट डिवीज़न से 9th क्लास को पास किया है। और दोस्तों मैं तो यही चाहती हूँ कि बस मेरे दोनों बच्चे ऐसे ही पढ़ते रहे। और सच में दोस्तों मेरी लाइफ बहुत ही सिंपल है। मैं अपने दोनों बच्चों को संभालती हूँ, अपने पशुओं को संभालती हूँ, तो घी दूध बेचकर मेरे घर का खर्च अच्छे से चल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा खाना तैयार है, आप लोग भी खाइए, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही। हमारी अगली मुलाकात होगी हमारे अगले नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।